स्टूडेंट्स, हमारे पास पिछले साल 2025 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ जीव विज्ञान का पेपर है। जैसा ये पेपर आया है बिल्कुल इसी तरह का आपका पेपर 2026 बोर्ड परीक्षा में आएगा। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 348 KJ है। एक विषय के 7 पेपर बनते हैं। जितने भी पेपर के सेट हैं सभी की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, इसलिए सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप एक बार चैनल पर हमारे जाइए, देखिए आपको एक तरफ से सब पेपर ही मिल जाएंगे। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, परागकण की बाह्य चोल किससे बनी होती है? तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पोरोपोलेनिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्टॉप टर्मिनेटर कोडान नहीं है? तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन AUG सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वातावरण में मौजूद कुछ एंटीजन के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली की अतिरंजित प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन एलर्जी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, PCR का क्या तात्पर्य है? PCR का फुल फॉर्म आपको लिखना है यहाँ पर। तो इसमें पहला ऑप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये वाला सही हो जाएगा। इस तरह से 4 क्वेश्चन दिए हुए थे एक एक नंबर के। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। फिर है अति लघु उत्तरी प्रश्न। ये भी एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनफंडिबुलम के किनारों पर अंगुली नुमा विस्तार क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उस फूल का नाम बताइए जो अपूर्ण प्रभाविता दिखाता है, ये आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, दोहरी निषेचन क्या है? दोहरी निषेचन की परिभाषा आपको लिखनी है। अगला क्वेश्चन है, यदि DNA की एक स्टैंड का अनुक्रम निम्नलिखित है, ये अनुक्रम दिया हुआ है तो इसमें आपको पूरक स्टैंड का अनुक्रम क्या होगा ये बताना है आपको। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इलिसा ELISA से क्या तात्पर्य है? इलिसा ये जो है HIV एड्स का एक टेस्ट होता है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दिए हुए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ये जो है 2-2 नंबर के सभी प्रश्न हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, DNA और RNA के बीच अंतर बताइए। तो DNA और RNA में आपको डिफरेंस बताना है। 2 नंबर का दिया हुआ है तो शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ज़्यादा बड़ा आपको नहीं लिखना है। अगला क्वेश्चन दिया है, जनसंख्या और समुदाय की परिभाषा लिखिए। जनसंख्या और समुदाय की आपको परिभाषा लिखनी है। फिर अगला क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के 2 उपयोगी कार्य लिखिए। आपको 2 कार्य लिखना है। अगला क्वेश्चन है, DNA का द्विकुंडली मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें आपको DNA का जो द्विकुंडली मॉडल होता है उसका आपको फिगर बनाना है और सभी पार्ट्स के नाम भी लिखना है। अगला क्वेश्चन है, मेटास्टेसिस से आप क्या समझते हैं? इसका आपको उत्तर देना है। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 दिए हुए हैं। अब इसमें जो है ये सभी 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नामांकित चित्र सहित मानव शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए। इसमें भी आपको पहले फिगर बनाना है, उसके बाद उनके सभी पार्ट्स के नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारणों की व्याख्या कीजिए। इस सिंड्रोम के लक्षणों का भी उल्लेख कीजिए। आपको कारण भी लिखना है और लक्षणों का उल्लेख भी करना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण एंजाइमों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैव विविधता की हानि के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। जैव विविधता की जो हानि होती है उनके कारणों को लिखना है आपको। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन दिए हुए थे, 3-3 नंबर के सभी प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्लिस्टोगेमस फूल क्या है? क्या क्लिस्टोगेमस फूलों में पर परागण हो सकता है? कारण बताइए। ये भी सभी 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव उर्वरक क्या है? किसान को खेत में बोने से पहले किस जीवाणु की खेती करने की सलाह दी जाती है? या फसलों के लिए किस प्रकार लाभदायक हैं? अगला क्वेश्चन है, जीन चिकित्सा क्या है? एडेनोसिन डीएमिनेज ADA की कमी के उदाहरण के साथ इसे स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 को परिभाषित कीजिए। नीचे 3 टॉपिक दिए हुए हैं, इनमें से आपको 2 को परिभाषित करना है। पहला है साभोजिता, दूसरा है लॉजिस्टिक विकास और तीसरा है परजीविता। तो इसमें से आपको जो अच्छे से आ रहे हों उनमें से कोई 2 करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ये भी सभी 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव जीनोम परियोजना के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को लिखिए। आपको सभी जितने भी उद्देश्य हैं महत्वपूर्ण उद्देश्य आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है,
आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव में इंसुलिन का उत्पादन किस तरह होता है? इसका उत्तर आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अंजीर और ततैया के उदाहरण के साथ सहोपकारिता का वर्णन कीजिए। सहोपकारिता आपको बताना है अंजीर और ततैया का उदाहरण लेकर के। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उपयुक्त रेखा चित्रों सहित चरघातांकी वृद्धि वक्र का विस्तृत वर्णन कीजिए। चरघातांकी वृद्धि वक्र आपको बताना है और इसके डायग्राम भी बनाने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये सभी लॉन्ग के क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन होते हैं, तीनों में अथवा में क्वेश्चन दिया होता है और ये सभी जो है 5-5 नंबर के प्रश्न होते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7, चित्रों सहित भ्रूण कोश के गठन का वर्णन कीजिए। अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इनमें 3 टॉपिक दिए हुए हैं। पहला जैसे है रेड डाटा बुक, दूसरा है परागकण, तीसरा है विपुंसन। तो ये जो 3 टॉपिक नीचे दिए हुए हैं इनमें से 2 कोई करना है, या तो आप ये वाला कीजिए या फिर पहला वाला क्वेश्चन कीजिए। इनमें से कोई एक आपको करना है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, फूलों में परागकण के वर्तिकाग्र तक स्थानांतर एवं निषेचन पूर्ण होने तक की सारी घटनाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। ये आपको करना है। या फिर अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्षी चेस प्रयोग का नामांकित सचित्र वर्णन कीजिए। इस प्रयोग के पश्चात वैज्ञानिकों द्वारा लिए गए निष्कर्ष को लिखिए। इन दोनों में से आपको जो अच्छे से आ रहा हो कोई एक कर लीजिएगा। अगला आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन इसमें है, बायोगैस क्या है? इसका उत्पादन किस प्रकार किया जाता है? इसके उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले सूक्ष्मजीव का नाम लिखिए। अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में लिम्फाइड अंगों की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के लिम्फाइड अंगों का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। तो इन दोनों में से भी जो आपको अच्छे से आ रहा हो कोई ये कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये सभी जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं लॉन्ग के होते हैं, तो आपको सभी क्वेश्चन करना है इनमें से। अथवा में क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको अच्छे से आ रहा हो तो सब में से एक एक आपको करना है, और जितने बाकी ऊपर के क्वेश्चन दिए हुए थे इनमें सभी आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। जितने भी 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं, 2 नंबर के हैं, 1 नंबर के हैं, ये आपको सभी करना है। और स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की सभी आपको चैनल पर जितने भी हैं सब वीडियो आपको मिल जाएंगी। पूरा आपको स्टडी मटेरियल फ्री में मिलेगा, इसलिए सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।